हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। फिर से आप लोगों को इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर में स्वागत है। वेलकम आवर इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर। तो पहले हम डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। ये देखिए हम लोगों का एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन, जो डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखे। ऑब्वियसली दूसरा कोई सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कोर लेवल का सब्जेक्ट है, शायद इसके सब्जेक्ट के ऊपर भी शायद किसी का नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल में जो वीडियो है उस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा ऐसा कोई सर्टिफिकेट का डिज़ाइन कैसे तैयार करें। जैसे मैंने फिलहाल 2013 के ऊपर बेस करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया। अब इस पेज को थोड़ा सा हम लोग साइज को ठीक कर लेते पहले। तो पेज का जो डिज़ाइन व पेज का लेआउट जो होता है, हम लोग पहले ओरिएंटेशन में जाते हैं और लैंडस्केप में कर लेते हैं। लैंडस्केप में करने के बाद पेज का चेहरा मोटा मोटा ऐसे टाइप का आएगा। बट इस पेज का थोड़ा सा हम लोग को साइज चेंज करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप में चले जाते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ पर पेपर रहता है। पेपर का साइज मैंने A4 टाइप का लिया, और मैं इसका जो हाइट है 8.27, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 7 कर देता हूँ, और मैं ओके कर दिया। अब देखिए पेज का मोटा मोटी साइज प्रॉपरली है डिज़ाइन तैयार करने के लिए। तो ये डिज़ाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ शेप्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम लोग इंसर्ट ऑप्शन में चला गया और यहाँ पर जाकर कुछ शेप्स को ड्राइंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से जाकर शेप बॉक्स में गया और हम लोग ये वाला शेप्स को चूज कर लेते, और मैं यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए गया। चलिए एक बार पेज का हम लोग देख लेते कैसे डिज़ाइन है। तो जस्ट अ मिनट, मेरा पेज ऑलरेडी खुला ही है। तो ये हो गया। देखो यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल का शेप ऐसा ड्राइंग किया है। तो सेम टू वाइज मैं भी यहाँ पर जा रहा हूँ कैसे इसको तैयार करेंगे। तो वर्ड में गया फिर से। तो कलर को चेंज करने के लिए कलर बॉक्स में रहता है। तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद फिल कलर रहता है। यहाँ से हम लोग एक सुइटेबल कलर ड्राइंग कर लिया। तो मैंने सुइटेबल कलर, तो चलिए ये वाला मोटा मोटी ठीक ठाक है। अब इसका शेप्स का जो है, इसका पार्ट को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते तो ऐसे टाइप का हो जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे चाहिए तो ले लिया। इस शेप्स का मैं एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और मैं बाहर में ले आ रहा हूँ फिलहाल। और मैं इसका और एक भी कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर लेते हैं, ज़रूरी है मेरे को शेप्स का दोस्त। तो मैं इसको भी यहाँ पर कर लिया। इस शेप्स को मैं थोड़ा सा एक काम कर लेते, दूसरे कलर से इंडिकेशन कर लेते। जैसे मैंने लाइट कलर से इंडिकेशन किया। आउटलाइन को हटा देते। तो आउटलाइन को हटा देने के लिए यहाँ पर आउटलाइन बोल के रहता है, और नो आउटलाइन कर देते। इसके बाद इस शेप्स को मैं बैक साइड में ले लेता हूँ, क्योंकि ये शेप जब मैं इधर ले आऊँगा तो ऊपर में चला जाएगा, मेरे को बैक साइड में ले रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको राइट क्लिक कर सकते हैं, या हम लोग इसका जो सेंड बैकवर्ड ऑप्शन में चले जाते हैं। तो क्लिक कर देते, तो देखिए बैकवर्ड में चला गया। हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट कर रहे हैं, और मैं सेव कर देता हूँ। और एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको व्हाइट का पार्ट है, मैं थोड़ा बाद में इसको व्हाइट शेप में लाऊंगा। फिलहाल मैं दूसरा कलर में जा रहा हूँ, और ये वाला शेप्स का भी मैं दूसरा एक कलर अप्लाई कर लेते। तो यहाँ पर मैंने एक कलर अप्लाई किया था, जिसका देख लेते एक बार, कलर लाइट ग्रीन टाइप का है। तो मैं यहाँ पर भी गया और इसका ग्रीन शेप्स जब ग्रीन कलर को अप्लाई कर देते, तो ये हो गया मेरा ग्रीन कलर ये वाला, ठीक है चले। तो अब हम लोग इसका भी शेप्स का हम लोग बैक साइड में लेना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करने की भी हो सकता है, नहीं तो देखिए सेंड टू बैक बोल का ऑप्शन है। तो मैं तो बैकवर्ड में जाकर क्लिक कर दिया, ये भी हो सकता है। नहीं तो आप लोग यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी जाकर देखिए बैकवर्ड में चला गया, और मैं मेरा जितना दूर चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर लेते, और ड्रैग करके इसको भी हम लोग सेट कर देते। अब हम लोग मिडिल का जो पार्ट है, इस मिडिल का पार्ट का हम लोग वाइट पार्ट कर देते, क्योंकि पहले हमने दूसरे कलर से इंडिकेशन किए थे, इस कारण से समझ में आएगा। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है, अब ठीक ठाक हो गया। नहीं तो वाइट के साथ वाइट मिल जाते, मतलब पेज
हम लोग का वाइट था और बैकग्राउंड वाइट ले रहे थे तो समझ में नहीं आएगा इसलिए। और इसका आउटलाइन हटा देते, आउटलाइन को हटा देने का नो आउटलाइन कर देते। मेरे को और एक शेप चाहिए, इस कारण से मैं इसको भी एक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। मैं बाहर में ले आया और मैं इसका भी दूसरा एक कलर अप्लाई करेंगे। मैं फिर से हम ऐसे ही एक ग्रीन कलर को अप्लाई करते हैं। इस शेप्स को मेरे को बैक साइड में लेना है। सेम टू सेंड बैकवर्ड ऑप्शन में चले जाओ, क्लिक कर देने के बाद सेंड टू बैकवर्ड चला गया। कभी कभी ठीक ठाक सिलेक्शन नहीं होने से नहीं होता है। अब हम लोग इसको भी हम लोग एडजस्ट करके बैठने के लिए जाते हैं। एक बार देख लेते डिज़ाइन का पार्ट में हम लोग देख रहे तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही हो गया डिज़ाइन। हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते, ये इसका थोड़ा सा लेंथ कम कर देते और मैं ऐसा कर दिया। और इसके बाद ग्रीन कलर का जो कलर ठीक ठाक ही है, शायद हल्का और भी कलर देना चाहते तो हम लोग दे सकते। तो मैं यहाँ पर किया, देख लेते होता है या नहीं, मिल जाते तो ठीक ही है। फिल कलर में चले जाकर एक बार हम लोग मोर कलर्स में चले जाते हैं। तो ये वाला कलर भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं कौन सा कलर है। अच्छा चलिए, यहाँ पर जाकर मैं फिर से क्लिक किया, फिल कलर में जाते, ये मोर कलर्स में मोर कलर में चले जाते और यहाँ पर जाकर मैं थोड़ा लाइट कलर के ऊपर बेस करके अप्लाई कर देते। हाँ ठीक ठाक है। तो कलर जैसे भी सूटेबल चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारा ऐसा कोई कलर लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। अब हम लोग जितने भी सारे शेप्स है इन सारे शेप्स को एक ग्रुप करते थे। तो मैं पहला वाला सिलेक्शन किया, फिर सेकंड वाला, फिर सेकंड वाला, उसके बाद सेकंड, जो भी है हम लोग ऐसा करेंगे। तो क्या किया हम लोगों ने, और एक बार देख लीजिए। पहला वाला सेट में किया, कंट्रोल दबाइए, फिर माउस लेफ्ट क्लिक दबाइए दूसरे वाला में, तीसरे वाला में और चौथा वाला में। ऐसे करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप बोल का ऑप्शन। फॉर्मेट पे चले जाइए और यहाँ पर बोल के ग्रुप बोल का ऑप्शन है, ग्रुप में क्लिक कर दीजिए। ग्रुप हो जाने के बाद क्या होता है, ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शेप से हम लोग कॉपी कर लेते। तो कॉपी करने के लिए सिंगल उपाय है आपका। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद Ctrl+C Ctrl+V कर लीजिए और कर लिया मैंने, और माउस के ड्रैग करके मैंने दूसरी जगह पर ले लिया। और रोटेशन का चेंज कर लीजिए, यहाँ से मैंने रोटेशन में किया तो मैंने ये वाला रोटेट ऑप्शन में क्लिक कर लिया। चलिए, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, और एक बार रोटेट ऑप्शन में जाकर अब ऐसे करके 90 डिग्री में लेफ्ट में कर लीजिए। हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस शेप्स को हम लोग जहाँ पर बैठने बैठा लीजिए। तो मैंने ऐसे ऐसे बैठा दिया। ओके, अब हो गया। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसका एडजस्ट कर लेते हैं। तो हो गया बैठाने का काम। अब हम लोग जाएंगे इस पेज का और एक पार्ट में, जो मेरे को और एक शेप ड्राइंग करना पड़ेगा। इसके लिए इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर शेप्स में जाएंगे और ई वाले शेप्स को चूज कर लेते हैं, रेक्टेंगल। और मैंने इसके ऊपर जाकर इसको ड्राइंग करने के लिए गया। अब जाने के बाद यहाँ पर फिल कलर में जाकर हम लोग अप्लाई करेंगे वाइट वाला कलर। और ये करने के बाद आउटलाइन का जो पार्ट है मैं बाद में इसको हटा रहा हूँ। चलिए हटा ही देते एक बार में, नो आउटलाइन कर देते। ओके, हो गया। नो आउटलाइन करने से क्या होती है, यहाँ पर जो मैं शेप्स ड्राइंग करने के लिए जाऊँगा थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ना हल्का सा आउटलाइन अप्लाई कर देते। तो चलिए, मैं थोड़ा सा हल्का कलर नहीं रखने से मेरे को तकलीफ हो जाएगा काम करने के लिए। तो आउटलाइन में मैंने थोड़ा सा हल्का सा कलर करके रख दिया। ओके, जिससे मेरे को समझ में आ जाए कहाँ पर मेरा शेप्स है। और चलिए, अब हम लोग और एक शेप ड्राइंग करना है हमको। तो इसके लिए शेप्स में जाते, लाइन को चूज करते और मेरे को इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ और मेरे को ड्राइंग करना है ऐसे करके। कौन सा कलर से ड्राइंग करेंगे, तो मैं यहाँ से लाइन का जो कलर है आउटलाइन, यहाँ पर जाकर पहले हम लोग एक विड्थ बढ़ा देते
और इसके बाद लाइन का कलर जो है मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया। ओके, अब हम लोग इस शेप्स के ऊपर जब क्लिक किया, तो पहले मैं बाहर में क्लिक कर देता हूँ, अब मैं इस शेप्स के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसका कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करने के बाद हम लोग इसको खींच लेते बाहर की तरफ, और मैं इसको एंगल चेंज कर लेते, रोटेट लेफ्ट टू 90 डिग्री। ये होने के बाद अब हम लोग सिलेक्शन ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर जाकर इसको बैठाऊंगा प्रॉपरली। बैठा दिया, थोड़ा सा हल्का सा जाएगा, देख लेते बाहर में आकर क्लिक करके, परफेक्ट हो गया। अब इन दोनों शेप को मैं क्या करूंगा, अभी ग्रुप कर देते। तो ये वाला पहला वाला शेप्स सिलेक्शन किया, कंट्रोल दबाया, दूसरा वाला शेप्स कंट्रोल दबाया, और ग्रुप ऑप्शन में जाकर ग्रुप में क्लिक कर दिया। ये हो जाने का कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते, दूसरा एक शेप्स आ गया। अब हम लोग इसको भी रोटेट कर देते और एक बार। अब इस शेप्स को मैं ड्रैग करके खींच के ले आऊंगा और इस जगह पर आकर छोड़ देंगे। ओके, अब हम लोग इसका जो आउटलाइन का जो कलर था मैं इसको मिटा देता हूँ, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते। अब मोटा मोटी देखिए डिजाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया। और एक बात, यहाँ पर इस डिजाइन में बैक साइड में एक कलर मैंने अप्लाई किया। इनकेस किसी को जरूरी होता है ऐसा टाइप का शेप्स, मतलब ये जो ग्रीन का जो शेडिंग है, शेड का अप्लाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। वो अप्लाई करने के लिए फिर से हम लोग ये जो पेज है, इस पेज के बैक साइड में चले जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं डिज़ाइन का पार्ट में। डिज़ाइन के पार्ट में जाएंगे तो पेज का कलर रहता है, इसमें जाकर हम लोगों ने देखा लाइट कलर अप्लाई किया। यहाँ से ऐसे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं तो हम लोग डायरेक्टली जा सकते फिल इफेक्ट में चले जाएंगे, 2 कलर्स का अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मैं ग्रीन वाला शेड को अप्लाई कर देता हूँ और साथ में मैं वाइट का कम्बिनेशन रख देता हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ डिज़ाइन पार्ट रहता है तो मैंने ए वाला चूज़ कर लिया और ओके कर देते। देखिए ये पार्ट मोटा मोटी लगभग हो ही गया, देख लीजिए सेम टाइप का ही है। तो ये हो गया हम लोग का पेज का एकदम पूरा पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब आते लिखने के पार्ट में। तो लिखने के पार्ट के लिए हम लोग चाहिए इंसर्ट में ऑप्शन में चले जाते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग को चाहिए। यहाँ पर से टेक्स्ट बॉक्स बोल के लिखा है, इसको जाकर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ टेक्स्ट बॉक्स का ऐसा शेप्स रह जाता है, तो मोर टेक्स्ट बॉक्स office.com ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स बोल के जो ऑप्शन है इसमें जाकर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। और हम लोग ऐसे करके जाकर क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को जो लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा हूँ सर्टिफिकेट बोल के शब्द, सर्टिफिकेट लिखा मैंने, और इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते। तो इंक्रीज करने के लिए तरीका है, यहाँ पर साइज को बढ़ा सकते हैं हम लोग ऐसे करके। और इसके बाद हम लोग इसका कुछ फॉन्ट रहता है, जो फॉन्ट को चेंज करूँगा मैं। फिलहाल यहाँ पर एरियल कर दिया, ब्लैक कर दिया। और इसके साथ जो चीज़ करना पड़ेगा, इसका आउटलाइन को हटा देना पड़ेगा। पहले हम लोग इस टेक्स्ट को ये काम कर लेते, वह है इसका आउटलाइन को हटा देते। तो हम लोग फॉर्मेट में चले जाएंगे, इसका आउटलाइन जो रहता है, तो शेप्स आउटलाइन यहाँ पर रहता है, नो आउटलाइन कर देते। अब समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम लोग एकदम सेंटर में लाना है, तो ये हो गया सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग इसको लेकर जहाँ पर भी इसको सेट करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। तो मोटा मोटी लगभग ऐसे टाइप का ही है, तो हम लोग देख लेते हैं, तो ठीक ही है। अब दूसरा वाला एक शेप्स ड्राइंग करेंगे, टू अप्रिशिएशन बोल के जो टेक्स्ट मैंने लिखे थे इस हिसाब से। चलिए यहाँ पर जाते फिर से हम लोग और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्राइंग करेंगे। तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ड्राइंग करने के लिए चले जाते, कहाँ पर गया था, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद तो हम लोग चूज कर लेते। ऐसे टाइप का चूज करने से थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि परफेक्टली ऐसे मतलब जो फॉर्मेट है उस हिसाब से ड्राइंग करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जा रहा हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको एक ऐसे टाइप का शेप्स को ड्राइंग कर लिया। इसको भी फिल कर देंगे आज। तो अभी फ़िलहाल मैं फिल कर ही देते, तो मैंने ये वाला कर दिया। इसका आउटलाइन को हटा देते, नो आउटलाइन कर दिया।
और यहाँ पर जाकर देख लेते क्या लिखे थे मैंने। तो मैंने यहाँ पर जाकर टू एप्रिसिएशन बोल के और जो वर्ड लिखे थे, चलिए लिखते। अच्छा, मैं इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा यहाँ पर एडिट मोड में है। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट में यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं एडजस्ट क्लिक किया और कंट्रोल भी मार दिया। देख लेते क्या हुआ, ठीक ही है। अब हम लोग इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, बोल्ड कर देते और मैं इसको सेंटर में कर दिया। वाइट पार्ट कर लेते, थोड़ा सा और भी थोड़ा साइज बढ़ा देते। ओके, चलिए मोटा मोटी ठीक ठाक ही है और नहीं बढ़ाना चाहिए। हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा वाला पार्ट टेक्स्ट लिखने की जगह। अब हम लोग इस टेक्स्ट पे भी हम लोग लिख लेते। हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए फिर से हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ड्राइंग करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन के पार्ट में चले जाते और डिज़ाइन के पार्ट में चले जाकर हम लोग, अरे सॉरी, डिज़ाइन का पार्ट नहीं होगा, इंसर्ट ऑप्शन में जाते और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और जाने के बाद ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को लेके और फिर से मैं यहाँ पर जाकर एक शेप ड्राइंग कर लिया और इस जगह पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। जो टेक्स्ट मेरे को लाना है व लिखना है, इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा हम लोग होम मेनू में जाकर साइज बढ़ाते, बोल्ड कर देते और इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे। ये टेक्स्ट का लिखने के पार्ट में देखिए यहाँ पर कुछ मतलब बैकग्राउंड का कोई कलर वगैरह कुछ नहीं है, एकदम साफ है। तो मैं भी इस हिसाब से इसको भी सिलेक्शन करके इसका फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, आउटलाइन को हटा देते हैं, शेप का आउटलाइन, नो आउटलाइन और इसका मिडिल में कर देते। तो होम में जाएंगे, अलाइनमेंट को चूज कर लेते और साइज थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। इसके बाद इस टेक्स्ट को जहां पर इसको सेट करना है उस हिसाब से इसको क्लिक कर दीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा लगभग डिजाइन ऊपर का पार्ट। अब आते हमको यहाँ से इस टेक्स्ट ऐसा नेम एंड सरनेम मैंने इसके तरह से लिखा है जिसके नाम से ये सर्टिफिकेट बनेगा, उसका नाम रहेगा और सरनेम मतलब टाइटल। तो मैंने इस हिसाब से इसको लिया है। हम लोग कैसे लिख पाएंगे, मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर गया फिर से और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स फिर से हमको चाहिए, मतलब टेक्स्ट लिखने के लिए जरूर हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स जरूरी होता है। तो इंसर्ट में चला गया और मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाकर फिर से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लेते और मैं इसे बार थोड़ा सा बड़ा करके ले लिया। मैंने लिखा नेम, ऐसा लिखा और थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा सर नेम। उसके बाद हम लोग इस टेक्स्ट को सिलेक्शन कर लिया। होम मेनू में जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें डिज़ाइन देखने के लिए जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर डिज़ाइन है ऐसे टाइप का। अच्छा, और एक काम कर ले, साइज को पहले हम लोग बढ़ा लेते। तो हम लोग टेक्स्ट को ऐसे करके साइज को बढ़ा लिया। अब हम लोग को ढूंढने के लिए सुविधा होगा। चलिए देखते हैं, बैक साइड में देखेंगे कुछ भी फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते जैसा आपको मर्जी है। तो मेरा एक सुइटेबल एक फॉर्मेट है, अब मैं इस नाम से मतलब ये फॉर्मेट से मैं करता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ऑब्वियसली जिसका मशीन है उस मशीन में ऐसे टाइप का क्या होता है, मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ढूंढते हैं हम लोग। थोड़ा सा मुश्किल का काम है, मिलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, समय भी लगता है। देख लेते हैं कहाँ पर है। कुछ दिन पहले मैंने एक चीज किया था। हाँ, चलिए मिल गया। अब हम लोग इस जगह पर जाकर इसको क्लिक कर देते। देखिए आ गया। कभी कभार ये फॉन्ट नहीं रहने से आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया और मैं मिडिल में कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, इसलिए किया देखने के लिए सुविधा के लिए और अच्छा लगेगा। और इसका आउटलाइन को हम लोग हटा देते, फॉर्मेट में गए फिर से और इसका शेप्स का जो आउटलाइन है इसका नो आउटलाइन कर देते हैं। नो आउटलाइन करने के बाद देखिए अब प्रॉपरली दिखाई दे रहा है।
तो थोड़ा सा मेरा हिल गया था ये टेक्स्ट। अभी हम लोग सिलेक्शन प्रॉपरली सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हुआ देख लेते। ओके, अब हम लोग अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर को हटाना पड़ेगा। फिल कलर जो है नो कर देते। आप देखिए एकदम प्रॉपरली जगह पर इसको सेट कर लिया, क्योंकि जगह भी आपको तैयार करना है। अब उसके बाद हम लोग इसको एक नीचे की तरफ एक अंडरलाइन कर देते। इंसर्ट में जाकर शेप्स बॉक्स में जाते और एक अच्छी तरह से एक तो लाइन शेप्स हम लोग तैयार कर लेते। ब्लैक कलर ही अप्लाई कर देते, ब्लैक कर देते। ये हो गया मोटा मोटी। कैंडिडेट का नाम यहाँ पर रहेगा और टाइटल लिखेंगे। अब मैं और एक काम कर रहा हूँ, शॉर्टकट से करूँगा, क्योंकि लिखने के बाद टेक्स्ट लिखना है आप लोगों कैसे लिखना है, मैं उसके लिए वो सिस्टम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो जितना मेरे को टेक्स्ट लिखना है फिलहाल मैं इसको ऐसे करके टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लिया, मतलब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग मेरा जो टेक्स्ट जहाँ पर है, मैं इस टेक्स्ट को इस विषय में मतलब इस कैंडिडेट के विषय में जो भी लिखना, मैं एक टेक्स्ट लिख के रखा है, कंट्रोल-C कर लिया और यहाँ पर जाकर फिर जाकर यहाँ पर जाकर कंट्रोल-V मार दिया और इस टेक्स्ट आ गया, देख लीजिए। अब हम लोग इसको सिलेक्शन करके जो फॉर्मेटिंग का काम रहता है हम लोग कर सकते। तो नॉर्मली एक मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे मर्जी आपका, ऐसे भी आप लोग लिख सकते, कोई बात नहीं है। और दूसरा कोई भी शेप्स भी ड्राइंग कर सकते, मतलब सॉरी फॉर्मेट चूज कर सकते। तो चलिए ये वाला शेप्स को ड्राइंग कर लिया और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और अब हम लोग चलिए ये वाला लिया, थोड़ा बड़ा कर लेते, ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया, अब हम लोग कर लेते। अब इसका आउटलाइन को हटा देते पहले। हाँ, तो फॉर्मेट में किया और ये हो गया आउटलाइन का, नो आउटलाइन कर देते और इसका हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देते। होम में गया, बोल्ड ऑप्शन में क्लिक कर लिया। चलिए ये वाला एक टेक्स्ट लिया। अच्छा यहाँ पर रेड कलर जो जगह पर है स्पेलिंग का कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए, तो मैं फिलहाल इसको सभी को इग्नोर कर देते। फिलहाल करेक्शन करने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा, तो ये सब नाउन वाउन है, कुछ बात नहीं है। तो फिलहाल मैं इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके देख लेते इग्नोर का पार्ट आता है, नहीं तो सिंगल करके चूज करना पड़ेगा। चलिए इसका भी हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं, इग्नोर ऑल नाउन के ऊपर बेस करके, इसलिए दिखा रहा है नाउन। तो और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसका भी चाहिए। चलिए देखने के लिए खराब लग रहा है, और जब आप लोग ऐसा कुछ काम करेंगे ज़रूर उसका तो ग्रामर स्पेलिंग सब देख लीजिएगा। फिलहाल इतना ही किया मैंने, तो इग्नोर वंस बहुत जगह पर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जाकर बाहर में आके क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए मोटा मोटी रेडी हो कि डिज़ाइन का पार्ट जो भी लिखना है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे का कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे देखिए सिग्नेचर रहता है और इसके बाद डेट रहता है, कंपनी का नाम रहता है, ऐसा कुछ लिखा टेक्स्ट रहता है। तो आप लोग भी यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे करके। उसके लिए भी आप लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर कर लिया। जैसे मैंने लिखा डेट, लिखते डेट, और लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर जाकर डेट चूज कर लिया। एक मिनट, और फॉर्मेट में जाकर हम लोग इसका आउटलाइन का शेप जो है नो आउटलाइन कर देते। होम में जाकर यहाँ पर जाकर ये बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा मैं छोटा कर देता हूँ डेट। अच्छा डेट होने के बाद देख लेते हैं, चलिए ठीक ठाक ही है। अब हम लोग इसको यहाँ पर जाकर छोड़ देते, नीचे भी ला सकते हैं। इसके बाद मेरे को कॉपी कंट्रोल-C कंट्रोल-V मैं लिया, इसका से जल्दी काम करने के लिए सुविधा हो जाएगा। यहाँ पर जाकर मैंने लिखा, क्या लिखना पड़ेगा देख लेते। कंपनी नेम COMPANY कंपनी नेम। उसके बाद हम लोग
कर देते, इसके ऊपर जो जाकर भी क्लिक कर लेते। ओके, इसके बाद Ctrl+C Ctrl+V, उसके बाद यहाँ पर जाकर मैं सेट कर देता हूँ ऐसा सिग्नेचर करके। तो मैंने यहाँ पर जाकर लिखा सिग्नेचर, मैं डायरेक्टर सिग्नेचर RECT वर सिग्नेचर SIGNATURE करें, सिग्नेचर हो गया। अब हम लोग कुछ लाइन खींचना है, मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। इंसर्ट में जाते और शेप्स में जाकर लाइन को चूज करते। तो मैंने यहाँ पर जाकर एक ड्राइंग कर लिया। इसका आउटलाइन का कलर कर देते ऐसे ब्लैक। इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग, Ctrl+C Ctrl+V एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैंने यहाँ पर किया Ctrl+C Ctrl+V देन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये बन गया आपका पूरी एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन कंप्लीट। अच्छा, ये लाइन थोड़ा सा हिल गया, शायद मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखने से मालूम पड़ जाएगा। हाँ सीरियसली, तो ये लाइन थोड़ा सा ऊपर में उठेगा, स्ट्रेट हो जाएगा अभी। ओके, चलिए देखिए ये शेप्स आपके लिए तैयार हो गया। और मैं इसको सब मेनू को हटा देता हूँ। अब देखिए ये कंप्लीट एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन। तो हम लोग हर समय सोचते कोई भी डिज़ाइन तैयार करने के लिए नॉर्मली कोई एक DTP मतलब का ज्ञान चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं, DTP छोड़ के DTP मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जहाँ पर फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, पेज मेकर ऐसे टाइप के सब्जेक्ट को बेस करके हम लोग डिज़ाइन का काम करते हैं। बट यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा हम लोग देखा कैसे सर्टिफिकेट का डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए। कुछ क्वेश्चन होता है तो जानकारी के लिए पूछिए, ऑब्वियसली मैं इसका जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए यहाँ पर ही ख़त्म होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।